बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक देसी जायका एंड टेस्ट विद हुमा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आम से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खट्टी मीठी सी बेहतरीन चटनी। ये चटनी इतने मज़ेदार बनती है कि बाज़ार के सारे मुरब्बे और जैम जो हैं वो इसके आगे फेल हो जाएंगे। बहुत ही चटपटी है, बनाने में बहुत ही आसान है। आप इसको पूरी पराठे के साथ खाएं, बहुत ही लाजवाब लगती है। इतनी मज़ेदार चटनी बनती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने आधा किलो जो है कैरियाँ ली हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद जो है मैंने इसको सुखा लिया था। अब जो है हमने इसका जो है छिलका उतारना है। देखें, इस तरीके से इसका जितना भी छिलका है ना वो हम उतार लेंगे। और आप आम की क्वांटिटी जो है कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। जितनी आपको लौंजी बनानी हो आप उस हिसाब से जो है आम ले लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने तमाम कैरियों को जो है छील के रख दिया है। कट करेंगे तो कट देखें किस तरीके से करेंगे। पहले हम इसको बीच में से काटेंगे, ये देख सकते हैं आप। और बीच में से काटने के बाद ये देखिए इसके अंदर एक गुठली है, तो इसको हम रिमूव कर लेंगे। नरम सी गुठली है, छोटी सी। और निकालने के बाद इसको हम जो है लंबाई में कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत आसान तरीके से ये कट जाती हैं। आप अपने हिसाब से भी इसको काट सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको जैसा भी काटना चाहें वैसा काट सकती हैं। पहले इसकी हम देखें इस तरीके की गुठली निकालना है सारी, और फिर इसको हम कट करेंगे। बहुत आसानी से हो जाता है और इतनी टेस्टी लौंजी बनती है कि बस खाकर मज़ा आ जाता है। आप इसको पूरी पराठे के खा सकते हैं या फिर आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 महीने के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी कैरियों को लंबाई में काट कर रेडी कर लिया। तो चलिए अब लौंजी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने तकरीबन 3 बड़े टेबल स्पून जो है ऑयल के लिए हैं। जब ऑयल ज़रा सा गर्म हो गया तो मैंने इसमें जो है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है। और तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें सौंफ लिया है। सौंफ का जो फ्लेवर लौंजी में बहुत मज़े का लगता है। और हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसमें मेथी दाना ऐड कर दिया है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें राई दाना शामिल कर दिया है। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कलौंजी शामिल कर दी है। गैस का फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखना है। और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम मसालों को फ्राई करेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। बस 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। तो यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून जो है हल्दी ली है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। हल्का सा देखिए मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम कच्चे आम जो अभी हमने काट के रखे हैं। अब हम मसालों के साथ जो है कच्चे आमों को पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि सारे मसालों के जो फ्लेवर हैं वो कच्चे आमों में आ जाएं। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं पकाना। हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए मसालों के साथ फ्राई करते हुए कच्चे आम को। चलिए अब इसमें कुछ मसाले और डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये जो है कलर बहुत अच्छा आता है और ये मिर्चें जो है तेज़ नहीं होती हैं। और मैं इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दूँगी। अब और आप जो हैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें जो है हाफ़ टी स्पून जो है नमक का भी ऐड कर दिया है। हल्दी जो है हम इसमें पहले ही शामिल कर चुके हैं। अब देखें सारे मसाले जो हैं इसमें शामिल हो गए हैं। अब हम इसको जो है अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। और गैस का फ्लेम जो है हम इस पॉइंट पे लो ही रखेंगे। चलें तकरीबन 1 मिनट हो गया है आमों को जो है मसाले के साथ पकते हुए। अब हम इसमें जो है कुछ पानी ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे जो है 2 कप पानी का शामिल कर दिया है। मुझे जो है चटनी जो है बहुत ज़्यादा ज़रा आम जो है घुले हुए पसंद है। अगर आप जो थोड़े से इनके चंक मोटे-मोटे चाहिए तो आप इसमें 1/4 कप पानी डाल दीजिएगा।
अब हम इस पानी के साथ जो है इन चटनियों को जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक जो हम इसे पकाएंगे। फिर इसको जो है हम तकिया मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है इसे कवर करके अब हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक जो है हम इसे कवर करके पकाएंगे। 3 से 4 मिनट में जो है हमारे आम बहुत अच्छे से जो है टेंडर हो जाएंगे। कच्चे आम को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए। अब हम इसका कवर हटा के देखते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो है कच्चे आम ये पक गए हैं। मैं आपको जो है चेक करके दिखाती हूँ। बस इनको जो है इतना ही पकाना है। अब हम इसमें मिठास के लिए जो है मैं गुड़ ऐड कर लेती हूँ। यहाँ मैंने तकरीबन 200 ग्राम जो है गुड़ लिया है। गुड़ जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा गुड़ ले लीजिएगा, वरना 200 ग्राम गुड़ जो है परफेक्ट है। आप गुड़ की जगह जो है मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिश्री को भी आप इसमें जो है पीस के यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं कुछ मसाले। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है चाट मसाला शामिल किया है। इससे बहुत मज़े का जो है फ्लेवर आएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें काला नमक ऐड करेंगे। काला नमक ज़रूर डालिएगा। कलौंजी में जो है काला नमक का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। अब गैस की फ्लेम को जो है हम मीडियम टू हाई कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे जब तक गुड़ जो है वो मेल्ट नहीं हो जाता। यकीन मानिए इतनी टेस्टी खट्टी मीठी जो है ये हमारी चटनी बनेगी। आप इसको जो है पूरी पराठे के साथ खाइए और इसको जो है आप एयरटाइट जार में जो है सेव भी कर सकती हैं 1 महीने के लिए, और जब दिल चाहे आप इसको निकाल के खाएं। तो इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा। बच्चों का लंच बॉक्स हो या फिर सफ़र में जाना हो, ये लौंजी बहुत काम आती है। और देखिए फ्रेंड 2 मिनट हो गए और 2 मिनट में जो है ये गुड़ बहुत अच्छे से जो है मेल्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है ना दोबारा से कवर कर देंगे और 6 से 8 मिनट के लिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है 6 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। 6 से 8 मिनट हो गए हैं तो अब मैंने इसका कवर हटाया तो हमारी लौंजी जो है माशाल्लाह से बनकर रेडी हो गई है। अभी देखिए आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी पतली लग रही होगी, लेकिन ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जब ये जैसे ही ठंडी होने लगेगी तो ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए आप देख सकते हैं आम कितने अच्छे तरीके से हमारे पक गए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार जो है हमारी लौंजी बन के तैयार हो गई है। तो चलें गैस की फ्लेम को हम अब बंद कर देते हैं और इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। देखिए लौंजी बहुत अच्छे तरीके से ठंडी हो गई है, तो मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए जब हमने ये बनाई तो कितनी ज़्यादा पतली थी और अब एकदम से ठंडी हो गई है, तो आप देख सकते हैं कि एकदम से परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ गई है। बस इस तरीके की हमारी लौंजी होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसको जो है सर्व करेंगे। तो लीजिए बन के तैयार हो गई है कच्चे आम की खट्टी मीठी मज़ेदार सी चटनी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये आप इसको जो है पूरी पराठे के साथ या फिर किसी भी खाने के साथ खाएं, ये खाने के टेस्ट को दुगना बढ़ा देगी। तो फ्रेंड एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।